So hello everyone, I hope all of you are doing good. My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World। तो जैसा ही आप देख सकते हो हमारे 144 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस हमारा एथिकल हैकिंग पार्ट 1 की वीडियो में आया था, ठीक है। इसमें मतलब व्यू थोड़े से कम है, लेकिन ठीक है, सबका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो काफ़ी अच्छा गया था, ठीक है। और ये हमने पार्ट 2 भी एथिकल हैकिंग पर डाल दिया है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग बताया। देखो एथिकल हैकिंग में जस्ट यार कोडिंग नहीं होता, ठीक है। आपको थ्योरी पार्ट भी समझना पड़ता है कि नेटवर्किंग क्या है, कैसे एक्चुअली कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। क्या क्या सारी चीज़ें हैं, कितने टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आज का आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। बाकी ये वाली वीडियो पे हमारे कितने चले गए, 23 केस चले गए हैं, ठीक है। व्यू काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए तो, ठीक है। बाकी बिना टाइम वेस्ट करें अब शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप इसे कमेंट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। ये हमारी पीपीटी भी तैयार है, ठीक है। पीपीटी तो हम सबसे पहले तैयार करके रखते हैं। आज की पीपीटी में डायग्राम भी होने वाले हैं, ठीक है। 3 डायग्राम है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। शायद 3 है या 3 से शायद ज़्यादा हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो सब छोड़ो, वो देख लेंगे हम कितने भी हों, हमें उससे मैटर नहीं करता। हम उसको समझाएंगे और आप उसको समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से और बिल्कुल कन्वीनियंट और फास्ट तरीके से। सबसे पहले हम अपनी ब्रांडिंग देख लेते हैं, ठीक है। कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग को नहीं भूलेंगे यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चैनल इसी के दम पे चल रहा है। एथिकल हैकिंग जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है, क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। तो इसको आप ना 2 मान लो, ठीक है, ऐसे 2 लिख लो। क्यों? क्योंकि हम इसमें नेटवर्किंग में थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग का सेकंड मान लो और पार्ट 3 तो ये है ही, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है। तो आज का सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें हम डेटा कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क को देखेंगे। देखो पिछली, ये मत सोचना है पिछली वीडियो का ही वो है, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने डेटा नेटवर्किंग के 1 को समझा था, जिसमें हमने सर्किट स्विचिंग को और पैकेट स्विचिंग के वर्चुअल सर्किट तक पढ़ लिया था, ठीक है। हमने डाटाग्राम को नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम डाटाग्राम को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वर्चुअल सर्किट तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी किस लिए, टाइप ऑफ डिलेज में। यार मैंने आपको बताया था कि ये जब स्विचिंग मतलब काम कर रहा होता है हमारा, जब ए नोड से बी नोड तक जा रहा होता है, तो बीच में कुछ इनिशियल डिलेज आते हैं, वो हम देख लेंगे कितने कि ये कितने टाइप के डिलेज होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैसे 3 टाइप के होते हैं, बता देता हूँ, वैसे अभी क्यों बता रहा हूँ, बाद में बता दूंगा, हाँ ठीक है। थर्ड वाला हमारा पॉइंट बताता है अबाउट, ठीक है। इसमें हम कुछ पढ़ने वाले हैं, सर्किट स्विचिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 1-2 लाइन, ठीक है। वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कुछ, ठीक है। थर्ड डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग का मैं आपको थोड़ा सा एडवांटेज भी बताऊंगा और थोड़ी सी और इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी इस वाले पॉइंट में सब कुछ पढ़ देंगे इसका, ठीक है। सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, द 7 लेयर OSI मॉडल, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं। क्यों नेटवर्किंग सिस्टम में ये इतना ज़्यादा फेमस है, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। और इसमें क्या खास चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेयर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इसी पे बेस्ड है, किस पे, 7 लेयर OSI मॉडल पे, ठीक है। फिफ्थ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव होने वाला है हमारा इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस जो कि हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट हब होता है, ब्रिज होता है, राउटर होता है, ठीक है। राउटर लेयर 3 होता है, ब्रिज लेयर 2 होता है, ये लेयर 1 मान लो, ठीक है। लेयर 1 तो नहीं बोलते, वैसे हब ही बोलते हैं सीधे डायरेक्ट, ठीक है। ये सब बता देंगे इसको, अभी से क्या बता रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिपिकल इंटर नेटवर्किंग स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे, ठीक है। इसमें मैंने डायग्राम लगा रखा है बहुत अच्छा, ठीक है। और बाकी नोट्स की आप टेंशन मत लेना, ठीक है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है, जल्दी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डाटा कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ, जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है या फिर देख के अगर थोड़ा सा भूल गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। डाटा कम्युनिकेशन, DC डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है सीधा डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन का मतलब डाटा ट्रांसमिट करोगे आप ठीक है, A होस्ट से B होस्ट तक, ठीक है। बीच में ये क्या है, ये लिंक होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद ना रहा हो, ठीक है, ये होते हैं इंटरमीडिएट लिंक, ठीक है। पिछली वीडियो को अगर आपको याद नहीं रहा है, ठीक है, बस रिवीजन करवा रहा हूँ फटाफट, ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने देखा था वर्चुअल सर्किट, ठीक है, वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि A से अगर आपको B तक जाना है, बीच में अगर आपके और होस्ट हैं,
ठीक है, या फिर और आप ये समझ सकते हो और कंप्यूटर्स हैं जो कि आप एक पूरा नेटवर्क बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ए से लेकर सीधा बी को भेजना है मैसेज, तो आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते, आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते क्योंकि यहाँ पे कोई पाथ नहीं है, ठीक है। आप पहले सी को भेजोगे, ठीक है, फिर सी आपका वो क्या बोलते हैं डाटा को स्टोर करेगा किसमें, अपने बफर वाली मेमोरी में, ठीक है, बफर मेमोरी में स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये लिंक बिजी होगा, ठीक है, लिंक क्या होते हैं यार, ये लिंक ना सीधा एक फिजिकल अटैचमेंट होता है, ठीक है, फिजिकल अटैचमेंट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, ठीक है। तो ये जो लिंक है अगर ये वाला बिजी होगा उस टाइम पे, तो ये उस टाइम के लिए अपने पे स्टोर कर लेगा, STORE, ठीक है, स्टोर कर लेगा आपके डाटा को। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये इसको फॉरवर्ड कर देगा अगर लिंक बिजी होगा तो, अगर लिंक बिजी नहीं होगा तो उसी टाइम भेज देगा, फिर डी से सीधा बी में जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने देखा था कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो यार ये तो था हमारा पिछली वीडियो का, ठीक है, बेसिक्स या फिर कह सकते हैं पिछली वीडियो का रिवीजन, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डेटाग्राम, ठीक है, डेटाग्राम वाले स्ट्रक्चर को हम समझने वाले हैं, पैकेट स्ट्रक्चर को, पैकेट स्विचिंग, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, डेटाग्राम, पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो सबसे पहले यार ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ डेटाग्राम, यहाँ पे लिख देते हैं हम डेटाग्राम, ये इंस्टाग्राम नहीं है, ठीक है ना, डेटाग्राम है, कहीं इंस्टाग्राम समझ के चिपका रहे होंगे, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम मत लिख देना गलती से पेपरों में, नहीं तो सीधा मार्क्स कट जाएंगे और थोड़ी भड़ास और भी निकाल देगा टीचर, बोलेगा इंस्टाग्राम चला रहे हो। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इतने बेवकूफ़ नहीं है हम सब, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट जो है इसका सबसे पहले नो रूट, ठीक है, नो रूट इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर हैंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या सर, ये तो बता दो, मतलब बता देते हैं आपको फिर इसका मतलब, ठीक है। ए से लेकर मैंने जैसे कि आपको बताया बी तक अगर आपको कोई चीज़ भेजनी है, बीच में सी है, बीच में डी है, ठीक है, यहाँ पे समझ लो ई भी है, ठीक है। ये क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या फिर कंप्यूटर नोड्स हैं या फिर होस्ट्स हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। और ये ए से बी में भेजना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ना कोई भी रूट स्टैब्लिश नहीं होता, जैसे वर्चुअल वाले में क्या था, पहले ए से सी पे जाएगा, ठीक है। एक मिनट वेट अ मिनट, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए वर्चुअल वाले में क्या था, फिक्स्ड था कि अगर ए से सी में जाना है, फिर सी से डी में जाना है और डी से बी में जाना है, ठीक है, फिक्स्ड था। लेकिन डाटाग्राम वाले में ऐसा फिक्स्ड नहीं होता, डाटाग्राम वाले में ऐसा फिक्स्ड नहीं होता सिस्टम, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल ए से लेकर सी वाली जो लिंक है वो मान लो बिजी है, वो बिजी है, उस पर किसी और का नेटवर्क अभी चल रहा है, ठीक है, वो बिजी है, तो वो क्या करेगा, ए से लेकर ई में भेजेगा, ई से बोलेगा एफ में जा और एफ से बोलेगा बी में जा, ठीक है। कोई रूट एस्टेब्लिश नहीं होता, ठीक है। अगर आपको ए से लेकर बी में कोई पैकेट भेजना है, अपना कोई पैकेट भेजना है, पैकेट कैसा होता है, रिमेंबर, उसमें एक एच होता है जो कि हेडर होता है, ठीक है, बाकी इसके साथ डाटा अटैच रहता है। ये जो हेडर है इसको पता होता है हमें ए से लेकर, इसके अंदर क्या होता है, सोर्स, एच के अंदर क्या क्या रहता है, सोर्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सोर्स की इन्फॉर्मेशन और किस डेस्टिनेशन पे जाना है उसकी इन्फो भी रहती है, ठीक है। ये हेडर के अंदर रहता है और सारी चीज़ें भी रहती है, कितना स्पीड चाहिए, कितना बैंडविड्थ होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बस उसे ए से बी में जाना है, उसको ये कोई नहीं बता रखा कि ए से पहले सी में जाना है, फिर सी से डी में, ठीक है, फिर डी से बी में, ये जरूरी नहीं है। वो किसी भी लिंक को फॉलो कर सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है, वो मैटर करेगा कि उसको कौन सा सूटेबल लगता है उस टाइम पे, ठीक है। तो नो रूट इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर हैंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ईच पैकेट is transmitted as an independent entity। यार ये सबसे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। वर्चुअल सर्किट वाला था ना, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा था बर्स्ट के फॉर्म में जा रहा था, बर्स्ट के फॉर्म में, आप समझ रहे हो, डाटा यानी कि पैकेट 1 जो रास्ता फॉलो करेगा, पैकेट 2 भी वही करेगा, पैकेट 3 भी वही करेगा, पैकेट 4 भी वही करेगा, सारे पैकेट वही रास्ता फॉलो करेंगे। अगर ए सी से डी में जा रहा है तो सी से डी में ही जाएंगे सारे, ऐसा नहीं हो सकता कि सी से ए में, फिर ए से ई में, ई से एफ में। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पैकेट, यानी कि ये पैकेट 1, ये पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, ये आपका इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पैकेट सारे एक ही रास्ता फॉलो करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि पैकेट 1 ए से लेकर ई जाए, पैकेट 2 ए से लेकर सी जाए, ठीक है। मतलब पैकेट अपनी तरीके से काम कर सकता है, उनको इंडिपेंडेंट एंटिटी माना जाता है, ठीक है, डज नॉट मेंटेन एनी हिस्ट्री। और साथ साथ एक और तगड़ी चीज इसमें क्या होता है, जैसे वर्चुअल वाले में हमने क्या देखा था, वो जो मतलब आप ए से लेकर बी में भेजोगे ना, उनके पास एक हिस्ट्री रहती है कि सर इतना डाटा ट्रांसफॉर्म करा, इतना डाटा भेजा था हमने, ठीक है, डाटा ये था और इस सीक्वेंस में था। लेकिन इसमें जब सीक्वेंस ही फॉलो नहीं करेंगे, जब सीक्वेंस ही फॉलो नहीं होता, तो यार आपकी हिस्ट्री इसके पास नहीं होगी, ठीक है।
इसको नहीं पता होगा कि कौन सा पैकेट कैसे गया, ठीक है, किस तरीके से गया, किस बैंडविड्थ के साथ गया, बस चले गया, ठीक है, और आपके पास पहुंच गया। और नहीं पहुंचा होगा तो ये फिर से उसको भेज देगा, ठीक है। Every intermediate node has to take a routing decision dynamically, ठीक है, डायनेमिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो इंटरमीडिएट नोड है, ठीक है, रुको इसको ना मिटा देते हैं, ठीक है, मैं इसको फटाफट मिटाता हूँ, ठीक है। इंटरमीडिएट नोड क्या होता है सबसे पहले आप बताओ, ठीक है यार, 2 लेक्चर हो चुके हैं अभी तक तो आपको पता हो जाना चाहिए था। इंटरमीडिएट नोड वो नोड होते हैं जो कि आपके जो सोर्स वाला पॉइंट है और जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है उसके बीच में जितने भी होस्ट आएंगे, ठीक है, डाटा ट्रांसफर के टाइम पे वो इंटरमीडिएट नोड बन जाएंगे अपने आप, ठीक है। अब ABCDEF, ठीक है, यहाँ पे A को B से जोड़ो, B को C से, C को D से, ठीक है, D को F से, E को F से, A को E से जोड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, हर नोड जो है हैज़ टू टेक राउटिंग डिसीजन डायनेमिकली। मैं बार बार गलत बोल दे रहा हूँ रफ्तार के चक्कर में, ठीक है। तो हर नोड जो है यहाँ पे मान लो A से लेकर D तक को जो हमारा डाटा जा रहा है, A से लेकर D तक जा रहा है, तो A पे B में जाएगा, B से C में, C से D में, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करता है, A से E में भी जा सकता है, E से F में भी जा सकता है, F से D में भी जा सकता है, ठीक है। वर्चुअल सर्किट नहीं है, ये डाटाग्राम है, डाटाग्राम में ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी रूट का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, अपने आप होता है जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट नोड हैं जैसे B और C, ठीक है, कोई पैकेट इस वाले रास्ते से जा रहा है तो B और C जो है ना वो डायनेमिकली मतलब डिसीजन लेंगे कि क्या हम इसको आगे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। मान लो अगर रूट बिजी है, ठीक है, लाइन बिजी है, ये लिंक बिजी है, सॉरी लिंक जो है वो बिजी है मान लो, तो वो क्या करेगा, वो वापस भेज देगा A के पास और बोलेगा A के रास्ते तू चले जा, ठीक है। तो वो वहाँ से भी चला जाएगा अगर उसको ये हो जाएगा कि टाइम जो है वो यहाँ से ज़्यादा लगने वाला है, इन कंपेरिजन वो उल्टा होके चले जाए, ठीक है। मेक यूज़ ऑफ राउटिंग टेबल। अब मैंने आपको, अब यार वापस आ गया, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है राउटिंग टेबल। मैंने पिछली बार शायद आपको सेकंड वाले सेशन में बोला था कि राउटिंग टेबल इंपॉर्टेंट है, बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ABCD मैंने आपको बताया था ना कि ये जो इंटरमीडिएट नोड है, यानी कि अभी इस केस में इंटरमीडिएट नोड कौन सा है, A अगर सेंडर है, ठीक है, और D रिसीवर है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। D रिसीवर है, A सेंडर है, तो इंटरमीडिएट नोड कौन हुए, B और C हुए, ठीक है, क्योंकि वो बीच में आ रहे हैं, ठीक है, बीच में आ रहे हैं डाटा ट्रांसमिशन के, मतलब उसको पॉसिबल करवा रहे हैं, ठीक है, बीच में आकर। तो इनके पास ना एक राउटिंग टेबल होगी, राउटिंग टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये राउटिंग टेबल क्या करेगी, जैसे ही आपका जो पैकेट होगा, ठीक है, उसमें जो H होता है ना, उसमें जो H होता है और उसमें जो डाटा होता है, तो ये ना क्या होगा, ये इस पे जाएगा, ये इंटरमीडिएट नोड इसको राउटिंग टेबल के अंदर डालेगा और इसके अंदर से ना इन्फॉर्मेशन निकालेगा, किसकी, वर्चुअल सर्किट नंबर की, ठीक है, वर्चुअल सर्किट नंबर की। ये वर्चुअल सर्किट नंबर को चेक करेगा कि इसको कहाँ जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल B के साथ बहुत सारे लिंक जुड़े हैं, ठीक है, इसके साथ F जुड़ा है, उसके साथ D जुड़ा है, नहीं D पे तो हमें भेजना, सॉरी, इसके साथ E जुड़ा है, ठीक है, इसके साथ X जुड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जुड़े हैं, तो अब उसको क्या पता है यार, X में भेजूँ, E में भेजूँ, ठीक है, या फिर F वाले लिंक में भेजूँ, किस वाले लिंक में भेजना है। तो अगर उसको C वाले लिंक में भेजना है तो टेबल के अंदर डाल के उसको चेक करेगा कि C वाले लिंक में कब भेजना है, जब वर्चुअल सर्किट नंबर जब फॉर एग्जांपल 101 या फिर 102 1012 के इक्वल हो, ठीक है, और यही इसका कोड है 1024, इसके अंदर नहीं, सॉरी 1012 इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, कि इस वाले लिंक में जाना है, तो वो उसको B से C में फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ये होता है राउटिंग टेबल का काम। यानी टेबल हेल्प करता है इंटरमीडिएट नोड्स को, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए कि कौन से लिंक में हमें डाटा को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। ये है इतना काम। अब ध्यान से सुनना, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। अब इसको ना फटाफट मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसको देखो पूरा क्लियर कर दिया। अब ना इसमें यार डाटाग्राम्स में भी ना यार कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ज़रूरी तो है नहीं कि यार आज का ये मॉडर्न सिस्टम है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, तो इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स इसमें भी हैं, ठीक है। पैकेट्स में भी डिलीवर्ड आउट ऑफ ऑर्डर। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि A से अगर आपको D तक जाना है, ठीक है, बार बार एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ढंग से समझ पाओ, ठीक है। ध्यान दो, बार बार इसीलिए ही बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मेरे को ये डायग्राम बनाने का शौक नहीं है बार बार, ठीक है, बट बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग से ना उतर जाए, ठीक है। ये बीच में सारे लिंक हैं, ठीक है, ये बीच में सारे लिंक्स हैं। लिंक्स क्या हैं, फिजिकल कनेक्शंस हैं, ठीक है, किसके साथ, वन होस्ट से दूसरे होस्ट के साथ, ठीक है, फिजिकल, किसी भी वायर्ड के फॉर्म में, जरूरी नहीं है वायर्ड के फॉर्म में, बस कनेक्ट हैं वो, ठीक है, फिजिकली। उसके बाद अब यहाँ पे जो पैकेट्स है ना, अब मैंने आपसे क्या बोला था कि पैकेट जो है, यानी कि
जिसमें कि इंफॉर्मेशन, रुको यार इसको मिटाता हूँ, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है। ये जो पैकेट है, ठीक है, एच, और इसमें कुछ डाटा है, ठीक है। इनके पास कोई स्पेसिफिक रूट तो है नहीं क्योंकि ये डाटाग्राम वाला सीन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक पैकेट यहाँ से चलेगा, एक पैकेट यहाँ से चलेगा। मान लो ये वाली लिंक बिजी थी, ये वाली लिंक बिजी थी, ठीक है। अब सुनो, आपने इसको फर्स्ट नंबर पे भेजा था इस पैकेट को, इसको हमने सेकंड नंबर पे भेजा था, ठीक है। इसको सेकंड पे भेजा था, इसको फर्स्ट पे भेजा था, लेकिन ये डी के पास ना ये पहले पहुंच गया, ये फर्स्ट वाला पहले पहुंच गया, ये फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गया और ये वाला तब पहुंच रहा है सेकंड पे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मिस यहाँ पे गलत हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था मैसेज, पिछले वीडियो का याद करो, मैसेज इज इक्वल्स टू डेटा वन प्लस डेटा टू प्लस डेटा थ्री। देखो यार, अगर मैंने आपको ऐसे लिखा है हेलो, एग्जांपल दे रहा हूँ, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, ये एक स्मॉल सा डाटा है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, रॉ डाटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको पैकेट में भेजूँ, ठीक है, ये एक पैकेट बन गया, ठीक है, इसके आगे एच लग जाएगा, ठीक है, ये भी एक पैकेट बन जाएगा, ठीक है, ये भी एक पैकेट बन जाएगा, ये भी एक पैकेट बन जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब मैंने सबसे पहले, अब यहाँ पे इसको लेके आओ, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे इसको भेजा था, फर्स्ट पे इसको भेजा था, सेकंड पे इसको भेजा था, लेकिन मैंने क्या बताया, फर्स्ट वाला लिंक जो है वो बिजी था, ठीक है, और वो पहुंचा वहाँ सेकंड में। तो वहाँ आपको कैसा मैसेज शो होगा, हेलो हाउ हेलो आर यू, समझ रहे हो? यहाँ पे हो जाएगी गलती, ठीक है, ये गलती होती है, ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, जिसमें कि पैकेट जो हैं, ठीक है, वो डिलीवर हो जाते हैं आउट ऑफ ऑर्डर पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक टाइम पे ही, स्पेसिफिक उस पे ही करेंगे, ठीक है। इफ़ अ नोड क्रैशेज, ठीक है, अब यहाँ पे सुनो, बी से लेकर सी में जा रहा था, मान लो कि सी वाला नोड जो है वो क्रैश हो गया किसी भी गलती से सी वाला जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहा या फिर गलती हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने भी पैकेट आपने इस वाले ट्रैक से भेजे थे, ठीक है, वो ट्रैक आपको नहीं पता कि कितने पैकेट्स इससे गए थे, लेकिन वो हो जाएंगे लॉस्ट, वो सीधा हो जाएंगे लॉस्ट, ठीक है। ऑल द पैकेट्स following the crashed link will be lost, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाएंगे, गुम जाएंगे, ठीक है, वो वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं आपके डेस्टिनेशन पॉइंट पे, ठीक है। अब इसके बाद डुप्लीकेट पैकेट्स, ठीक है, डुप्लीकेट पैकेट्स ऑल्सो जनरेट हो जाते हैं। अब क्यों? अब सुनो, डेस्टिनेशन वाला पॉइंट जो बोलेगा वो बोलेगा मेरे को तो ये पैकेट मिले ही नहीं, मुझे तो ये वाले पैकेट लॉस्ट है भाई, ये वाले पैकेट्स कहाँ चले गए, ठीक है। अब वहाँ से वो बोलेगा मैंने तो भेजे थे, सोर्स पॉइंट बोलेगा, सोर्स वाला जो पॉइंट है या फिर सोर्स जो नोड है वो बोलेगा मैंने तो भेजा था भाई अपने एंड से, ठीक है, मैंने भेजा था, लेकिन डेस्टिनेशन पॉइंट बोलेगा भाई मेरे पास नहीं पहुँचे, तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, सोर्स पॉइंट बोलेगा डेस्टिनेशन पॉइंट को कोई दिक्कत नहीं है, वो रीसेंड कर देगा, ठीक है। अब जब रीसेंड कर देगा, ठीक है, कभी कभार क्या होता है जब ये क्रैश हो जाते हैं ना तो ये वापस एक्टिव हो जाते हैं बीच में, ठीक है, बीच में कभी कभार क्रैश होकर वापस एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आधे तो लॉस्ट हो गए लेकिन आधे जो पीछे थे वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, डी ने तो पहले ही बोल दिया कि भाई मेरे पास नहीं पहुंचे, तो एस जो है वो रीसेंड कर देगा डी के पास, थोड़ी देर बाद ये वो वाले पहुंचे जो कि बीच में वो क्रैश हो गया था लिंक, ठीक है, लेकिन वापस बाद में रीएक्टिव हो गया, ठीक है, ये लिंक वापस बीच में रीएक्टिव हो गया, ठीक है, तो आधे पहुंच गए, लेकिन वहां से एस ने भी भेज दिए पैकेट्स अगेन, ठीक है, अगेन पैकेट भेज दिए, यानी कि वहां कितने, डी ने 2 बार रिसीव कर दिए, ठीक है, 2 टाइम रिसीव ऑफ पैकेट्स, ठीक है। पैकेट्स क्या है यार, पैकेट्स एक डाटा कंटेनिंग चंक है, ठीक है, जिसमें कि एक हेडर है और कुछ डाटा है, सम अमाउंट ऑफ डाटा विद हेडर इन इट, ठीक है, ये है पैकेट और कुछ नहीं है, ठीक है। अब फटाफट इसको ना फिर से क्लियर करते हैं और उसके बाद करते हैं एडवांटेजेस की बात, ठीक है। नोट्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट एडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है, अब पूरा डाटाग्राम के बारे में हमने समझ लिया है, ठीक है, अब उसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। ये होता है फास्टर, ठीक है, ये होता है फास्टर, किससे फास्टर होता है यार, ये वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग से,
ये देखो मैं डॉट डॉट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी बार इनका नाम ले चुका हूँ ना, अब तो आपको समझ जाना चाहिए। फास्टर होते हैं वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग से। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्मॉल डाटा होता है ना, स्मॉल पैकेट्स होते हैं, ठीक है, वो टाइम नहीं लेते, ठीक है। वो ये नहीं बोलते कि यार पहले तुम रूट को स्टैब्लिश करो, ठीक है, पहले तुम रूट को स्टैब्लिश करो एक ढंग से, उसके बाद जब रूट स्टैब्लिश हो जाएगा तब वो इनिशियल डिले होगा। मैंने आपको बताया था ना वर्चुअल वाले में इनिशियल डिले होता है थोड़ी देर का। जैसे ही आप रूट को स्टैब्लिश कर दोगे थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग फेज में एक डिले हो जाएगा, ठीक है। जब वो डिले हो जाता है उसकी वजह से वो बोलता है इतना टाइम मेरे पास है नहीं, ठीक है, डाटाग्राम वाला चूज करो, ठीक है, उसमें फटाफट पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। तो ये फास्टर होता है। लेकिन अब साथ ही साथ एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, लेकिन जब केस आ जाता है बड़े बिगर डाटा, ठीक है, वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग इज गुड, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे ऐसा क्यों सर, अभी तक तो आपने बोला कि डाटाग्राम में मतलब ये होता है वो होता है। मैंने आपको ये भी बताया इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जैसे कि क्या प्रॉब्लम है, बीच में अगर कहीं पे लॉस्ट हो गया ना तो सारे पैकेट गुम जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आप वर्चुअल सर्किट में आप यूज़ करोगे तो बीच में अगर कहीं लॉस्ट होता है तो बेशक वो रुक जाएंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैकेट मिसिंग है, ठीक है, और कहाँ से आपका कौन सा नोड ने दिक्कत दी है, ठीक है। इसमें आप नोड को नहीं पकड़ पाओगे डाटाग्राम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला था, जब लॉन्गर मैसेज होंगे तो मान लो ए से लेकर बी से लेकर एफ और एफ से लेकर डी, और आपको डी पे पहुँचाना है, ठीक है। ये इससे कनेक्ट, 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 ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, सी डी से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वर्चुअल सर्किट में जब ये ऑलरेडी सही होता है, इसको मैं लिंक ऐसे करके दिखा रहा हूँ, पहले ए से ई में जाएगा, ई से बी में जाएगा, फिर बी से एफ में जाएगा, ठीक है। ये रास्ता मान लो कर रखा है कि इसी रास्ते से जाना है, ठीक है। तो बड़े मैसेजेस के लिए वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग को ज़्यादा अपनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार रूट एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में तो इनिशियल डिले आता है, इनिशियल डिले आएगा, लेकिन इनिशियल डिले के बाद ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पे काम करता है, ठीक है। इतनी मैक्सिमम स्पीड पे काम करता है कि डाटाग्राम जो है वो इसके सामने फेल हो जाता है, बिगर मैसेजेस के लिए, शॉर्ट मैसेजेस के लिए, ठीक है। अब और इसको ना फटाफट मिटाता हूँ मैं, इसको फटाफट मिटाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और इसके एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक एडवांटेज है, डाटाग्राम जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वर्चुअल सर्किट वाले में अगर मान लो ये लॉस्ट हो गया, बी वाला लॉस्ट हो गया फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेगा, ये ना बी वाला अगर लॉस्ट हो गया ना गलती से, ठीक है, बी वाला लॉस्ट हो गया या फिर कहीं से उसमें लिंक में खराबी आ गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ए से लेकर ई में नहीं भेजेगा। अब उसका दिमाग देखना, डाटाग्राम वाले में सीन ऐसा हो जाएगा कि देखो उसमें रूट तो कोई एस्टेब्लिश होता नहीं है, अपनी मर्जी से चलता है, तो ई से ई में जाएगा, ई से एफ में जाएगा, एफ से डी में जाएगा, ठीक है, और पहुंच जाएगा। लेकिन पहले क्या था, पहले तो बी में जा रहा था, ठीक है, पहले बी में जा रहा था, ए से ई में, फिर ई से बी में, ठीक है, ई से बी में, यहाँ पे इसमें बी लिख देता हूँ मैं वापस, ठीक है। अब मान लो ये बी में, ठीक है। तो डाटाग्राम में ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये नहीं देखता कि आपका लिंक क्रैश हो गया, ये रास्ता ढूंढ लेगा, दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा, पहुंचाएगा, लेकिन ठीक है थोड़ा लेट पहुंचाएगा लेकिन पहुंचाएगा, ठीक है। पैकेट्स बिटवीन टू होस्ट में बी फॉलो डिफरेंट पाथ्स, ठीक है। इसमें एक इसका और एडवांटेज कह सकते हैं हम इसके, पैकेट बिटवीन टू होस्ट, दो होस्ट के बीच में जो भी पैकेट्स होंगे, ठीक है, वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट पाथ। मैंने आपको क्या कहा था, अगर लिंक फॉलो फॉर एग्जांपल ए से लेकर बी वाली लिंक जो है वो फास्टर है, तो क्या बोलेगा ए से ई में मत जाओ, ए से बी में जाओ, ठीक है, बी से सी में जाओ और सी से डी में जाओ, लेकिन पहुंच जाओ डी पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। तो ये इसका खास चीज़ है, ठीक है। इसमें एक और खास चीज़ ये है कि नो रूट, ठीक है, कोई भी रूट एस्टेब्लिशमेंट नहीं करते हम, ठीक है, नो रूट एस्टैब्लिश, ठीक है, कोई रूट एस्टैब्लिश नहीं करते, और जब एस्टैब्लिश नहीं करेंगे तो टर्मिनेशन भी होगी नहीं, ठीक है, और टर्मिनेशन भी नहीं होगी तो इसमें इनिशियल डिले जो है, इनिशियल डिले, ठीक है, आप एक पॉइंट याद रख सकते हो बहुत अच्छा, इनिशियल डिले नहीं होता, ठीक है, डाटाग्राम में, ठीक है, जो कि वर्चुअल सर्किट में होता है, क्योंकि इसमें हम रूट एस्टैब्लिशमेंट करवाते हैं पहले, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी क्या है, टाइप ऑफ डिलेज। इसमें ना हम 3 टाइप के डिले पढ़ने वाले हैं, फटाफट मैं तीनों टाइप के डिलो के नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जल्दी समझाऊंगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कितने टाइप के डिले होते हैं, कैसे कैसे डिले होते हैं, ठीक है। ए बी सी, इसी पेज में निपटाएंगे इसको, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। बी सेकंड होता है ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम डिले या फिर ट्रांसमिशन टाइम भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग डिले, ठीक है, प्रोसेसिंग डिले। अब प्रोपगेशन डिले क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ डाटा सिग्नल टू प्रोपगेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक डाटा को ए से लेकर बी में जाने के लिए कितना टाइम लगा एक लिंक से, उसे ही हम बोलते हैं प्रोपगेशन डिले। ये जो लिंक है, अब मैं आपको बताता हूँ लिंक एक्चुअली में ये क्या हैं। ये हैं कॉपर, ये लिंक जो हैं ये बने होते हैं कॉपर से, ठीक है, कॉपर से बने हो सकते हैं, ठीक है, ये बने हो सकते हैं फाइबर ऑप्टिक लिंक, ठीक है, कॉपर लिंक हो सकता है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक लिंक हो सकता है, ये ए से लेकर बी के बीच में, या फिर ये सैटेलाइट, ठीक है, या फिर ये सैटेलाइट लिंक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बस ये इसी टाइम को ये देखता है कि एक जो डाटा है ना ए से लेकर बी में डाटा, ठीक है, ए से लेकर बी में प्रोपोगेट कितने टाइम में हुआ, उसे ही हम प्रोपोगेशन डिले कहते हैं, कि कितना टाइम उसको लगा या फिर कितना डिले उसके अंदर आया, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। उसके बाद ट्रांसमिशन डिले क्या है? टाइम टेकन टू सेंड आउट, ठीक है, टाइम टेकन टू सेंड आउट अ पैकेट बाय द ट्रांसमीटर, ठीक है। अब इसमें इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करूँ तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो लिंक है, ठीक है, उनको हम कैसे कैटेगरी वाइज कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, स्पीड से डिफाइन करते हैं, स्पीड से, ठीक है। स्पीड कैसी स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ किलो बाइट्स, ठीक है, किलो बाइट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स, ठीक है, मेगा बिट्स पर सेकेंड हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आ गया गीगाबिट्स, हाँ, गीगाबिट्स पर सेकेंड, गीगाबिट्स। हम इन लिंक को डिफाइन करते हैं कि इनकी स्पीड कैसी है, ठीक है, इनकी स्पीड कैसी है पर सेकेंड, ठीक है। तो ये अपने स्पीड की वजह से ही हमें जाना जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डाटा एंड बैंडविड्थ ऑफ द लिंक। अब ये जो ट्रांसमिशन टाइम है ना, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि साइज कितना है, किसका? डाटा का, साइज ऑफ डाटा, ठीक है, जिसको कि हम भेज रहे हैं, ठीक है, कहाँ? ए से लेकर बी में हम उस डाटा को भेज रहे हैं, हम ए से लेकर उस बी में उस डाटा को भेज रहे हैं, ठीक है, ए से लेकर बी में हम उस डाटा को भेज रहे हैं। उसके बाद, ठीक है, हम साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें ना जो लिंक है, ये जो हमारा लिंक है, ये जो लिंक है, ठीक है, इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, ठीक है, बैंडविड्थ कितनी होगी, ठीक है। इसी में ट्रांसमिशन टाइम या फिर ट्रांसमिशन डिले वो करता है, क्या करता है? डिपेंड करता है। यानी कि अगर डाटा का साइज ज़्यादा हुआ, बैंडविड्थ भी ज़्यादा हुआ, तो वो अलग तरीके से काम करेगा, और अगर साइज ऑफ डाटा कम हुआ और बैंडविड्थ भी लो हुई तो वो उस हिसाब से अलग ट्रांसमिशन टाइम या फिर अलग ट्रांसमिशन डिले आएगा, ठीक है। अब प्रोसेसिंग डिले क्या होता है? प्रोसेसिंग डिले को भी हम समझते हैं, ठीक है। टाइम टेकन बाय अ नोड टू प्रोसेस अ पैकेट, ठीक है, कितना टाइम, ठीक है, कितना टाइम ए बी, ठीक है, यहाँ ए से लेकर मैं बी में, ये बीच में लिंक है, ए से लेकर बी में मैं एक पैकेट भेज रहा हूँ, डाटा भेज रहा हूँ जो कि पैकेट के फॉर्म में है, ठीक है। अब एच, ठीक है, डेटा मैंने आपको बता दिया है, बी के पास है राउटिंग टेबल, ठीक है, राउटिंग टेबल होती है इंटरमीडिएट नोड्स के पास, ठीक है, जो कि चेक करते हैं कि क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जो टाइम है, ठीक है। अब राउटिंग टेबल है, ये डाटा राउटिंग टेबल के अंदर जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम तो लगेगा ना प्रोसेसिंग में, तो वो जो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, ठीक है, टाइम टेकन बाय अ नोड, बी क्या है? नोड है, या फिर आप इंटरमीडिएट नोड कह सकते हो, ठीक है, दोनों बात एक ही है। टू प्रोसेस अ पैकेट, ठीक है, इस पैकेट को प्रोसेस करने में, ये पूरा एक पैकेट है, ठीक है, जो टाइम लगने वाला है उसे हम प्रोसेसिंग डिले कहने वाले हैं, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ गया बात अबाउट की, ठीक है, अबाउट यार बहुत मस्त है, अबाउट में भी ना हम बहुत कुछ समझने वाले हैं, ठीक है। सर्किट सबसे पहले आता है सर्किट स्विचिंग के बारे में मैं CS करके लिख दें, ठीक है। अब तो यार आप समझ ही गए हो, बहुत है यार, तीसरी वीडियो है ये, ठीक है। आफ्टर इनिशियल, ठीक है, इसमें आप सुनना, आफ्टर इनिशियल सर्किट एस्टेब्लिशमेंट के बाद, यानी कि A B C D E F, ठीक है, A से लेकर B से लेकर F से लेकर D, ठीक है। अब मैं ना खाली इनको टिक करने वाला हूँ, ठीक है, ऐसे करने वाला हूँ। आप समझ जाना कि A से B में जा रहा है, B से F में जा रहा है और F से D में जा रहा है। ये आपने अभी मैं सर्किट स्विचिंग की बात कर रहा हूँ, याद रखना डाटाग्राम में होता है, ठीक है, जिसमें कि हम रूट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, इसमें रूट एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो रूट एस्टेब्लिशमेंट होने के, ठीक है, बाद जो डाटा बिट्स सेंड कंटिन्यूसली विदाउट एनी डिले। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला था, इसमें जब रूट को हम एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग, जैसे ही हम स्टार्ट कर रहे होते हैं डाटा को सेंड करना,
डाटा सेंडिंग, स्टार्ट डाटा सेंडिंग, ठीक है, देयर विल बी एन इनिशियल डिले, देयर विल बी एन इनिशियल डिले, ठीक है। लेकिन इस इनिशियल डिले के बाद, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा, आफ्टर इनिशियल सर्किट इस्टेब्लिशमेंट, सर्किट को इस्टेब्लिश होने के बाद डाटा जब हम भेज देंगे, अपना स्टार्टिंग का पहला डाटा जो भेज देंगे, ठीक है, उसके बाद ये बिना किसी डिले के साथ काम करेगा अपनी मैक्सिमम स्पीड पे, जिसके बाद ये लॉन्ग मैसेजेस के लिए, लॉन्ग मैसेजेस में, ठीक है, ये डाटाग्राम से अच्छा है, ठीक है, बेटर देन, ठीक है, यहाँ पे लिख दो डाटाग्राम, लॉन्ग मैसेजेस के लिए, शॉर्ट मैसेजेस में डाटाग्राम ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग के। इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। जब ध्यान से सुनना, वर्चुअल सर्किट में मैंने आपको बताया था कि पहले आपका रूट जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, रूट फिक्स्ड होता है, लेकिन इस रूट को जब हम फिक्स्ड कर देते हैं ना, तो पहले हम एक बार चेकिंग करते हैं, यानी कि रुक जाओ, इसका नाम मिटा लेता हूँ, आपने पढ़ लिया है, ठीक है, नोट्स की टेंशन मत लो, इसको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट मैंने आपके लिए नोट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है, इतनी टेंशन मत लो यार, हम मेहनत नहीं करते, ठीक है, हम सीधा मैं करूँगा आपके लिए मेहनत, बस आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, आपको समझाऊंगा मैं, आपके लिए नोट्स बनाऊंगा मैं, टेंशन ना लो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब ये पूरा रूट एस्टेब्लिश हो जाएगा ना, पहले यार चेकिंग होती है, ए अगर सेंडर है ना, ए सेंडर है, वो चेक करेगा यार अपना मेन इंफॉर्मेशन डाटा देने से पहले, ठीक है, रिसीवर, ठीक है, मेन डाटा भेजने से पहले यार चेक भी तो होना चाहिए कि जो रूट एस्टेब्लिश करा है वो काम कर भी रहा है या नहीं करा, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप का पैकेट को भेजा जाता है, एक स्पेशल पैकेट को भेजा जाता है, ठीक है, स्पेशल पैकेट, ठीक है, डाटा, इसमें डाटा कुछ भी नहीं होता, इसमें एक गार्बेज वैल्यू जैसी होती है, ठीक है, गार्बेज वैल्यू होती है, और इसका नाम होता है कॉल रिक्वेस्ट पैकेट। इसका काम एक होता है, ठीक है, ये चेक करना कि हमारा ए से लेकर डी तक जा भी रहा है या फिर बीच में हमारा जो लिंक है वो कहीं ब्रेक हो गया है, ठीक है, लिंक बीच में कोई ब्रेक हो गया है या फिर कोई नोड जो है वो कहीं आउट ऑफ सर्विस ना हो गया हो, ठीक है। तो ये बस चेक करता है इस चीज़ को, कॉल रिक्वेस्ट पैकेट इसको बोलते हैं। ये यहाँ से जाएगा डी के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। अब डी जो है वो बोलेगा हाँ भाई ओके, यानी कि रूट जो है वो पक्का है, डन है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेगा, एक उल्टा रिवर्स में भेजेगा, ठीक है, एक रिवर्स में पैकेट भेजेगा, ठीक है। ये भी एक स्पेशल टाइप का पैकेट होता है, ठीक है, इसमें भी कुछ डाटा रहता है जो कि बस ये बताएगा कि हाँ भाई रूट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसका नाम होता है कॉल एक्सेप्ट पैकेट, ठीक है। सिंपल आप इसको टेलीफोन जैसा समझ लो, आपने किसी को फ़ोन करा, आप एक कॉल रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको कि यार फ़ोन उठा ले। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया यानी कि आप उस इंसान से कनेक्ट हो गए, आप ए हो, आप जैसे ही डी ने फ़ोन उठाया, डी के साथ आप कनेक्ट हो गए, ठीक है। डी ने बोला ओके, ठीक है, आपका जो है वो फ़ोन सही जगह लग गया, ठीक है, सही जगह लगा नहीं लगा, बस फ़ोन लग गया, ठीक है, आपको जिसको लगाना था वो लग गया, ठीक है। उसके बाद डी ने आपको बोला हेलो, ठीक है, जैसे ही उसने हेलो बोला ना तो वो एक कॉल एक्सेप्ट पैकेट हुआ, वो आपके पास पहुंच गया, आपने हेलो सुन लिया, इसका मतलब कॉल एक्सेप्ट पैकेट आपके पास पहुंच गया। इसका मतलब अब आप अपना जो डाटा है उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। पैकेट सेंट सिक्वेंटली इन अ पाइपलाइन फैशन, ठीक है, पाइपलाइन फैशन में उसके बाद पाइपलाइन फैशन में, ठीक है, पैकेट्स को भेजा जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है पाइपलाइन फैशन में, पाइपलाइन बस ऐसा कह रहे हैं कि हम कहते हैं ना पाइप है, जैसे एक सीधा पाइप भी जुड़ रखा है ए से लेकर बी तक, ठीक है, एक घर से दूसरे घर तक, तो वो भी एक पाइपलाइन फैशन के अंदर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसको पाइप की तरह यूज कर रहे हो। थर्ड आता है हमारे पास डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग। डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग में हमारे पास, मैंने आपको क्या बोला था, डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग में, डाटाग्राम, ठीक है, पैकेट स्विचिंग में हमने आपको क्या बताया था, जब रूट एस्टैब्लिश होता ही नहीं है, ए से लेकर डी तक उसको भेजना है, वो कैसे भी भेज देगा, या तो ई से भेज देगा या तो बी से भेज देगा, आधे इधर आधे उधर, कुछ भी कर सकता है, 2 इधर 3 उधर, ठीक है। तो इसमें रूट एस्टैब्लिश होगा ही नहीं, तो यार इनिशियल डिले जो कि वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में होता है वो इसमें होगा ही नहीं, इनिशियल डिले, ठीक है, नहीं होता इसमें, ठीक है। पैकेट्स आर सेंट आउट इंडिपेंडेंटली। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि पैकेट कहीं से भी भेजे जा सकते हैं, जहाँ से भी उसको लगेगा लिंक फास्टर है वो वहाँ उसको भेज देगा पैकेट को, ठीक है, उसको ये मैटर नहीं करता। इसीलिए कहते हैं शॉर्ट मैसेजेस भेजो, क्योंकि शॉर्ट मैसेजेस क्या है, वो एक के पीछे एक चलेंगे, ठीक है। अगर लॉन्ग मैसेज हुए और बीच में अगर कोई लिंक जो है वो ब्रेक हो गया, ठीक है, या फिर उसके बाद लिंक ब्रेक हो गया, या फिर कोई होस्ट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, या फिर ब्रेक डाउन हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, वो
वो सर्विस आउट ऑफ सर्विस हो गया तो उसमें क्या होगा, आधा मैसेज तो पहुंच गया, आधा नहीं बचा, ठीक है। फिर वो उसको फिर से रीसेंड करेगा, तो वो डुप्लीकेट वाला सीन भी हो सकता है, आपके पास 2 बार डाटा आ जाएगा या फिर आपके पास एक भी बार डाटा नहीं आएगा, तो ये वाला सीन उसमें हो जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फटाफट, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। बाकी आप हमारी ब्रांडिंग देख सकते हो, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है इसीलिए, क्योंकि बदले में आपसे बस मेरे को यही चाहिए कि आप हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी अब लेयर्ड नेटवर्क, ये देखो लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। यार देखो बाकी सब छोड़ो, मैं ना पहला वर्ड ही आपसे उठा लेता हूँ। पहला वर्ड ही आप अगर उठा के पूछ लूँ कि यार लेयर्ड का मतलब क्या होता है, लेयर्ड का मतलब क्या होता है, आप सबसे बेसिक मतलब बोलूँगा तो आप बोलोगे कवरिंग, ठीक है। सबसे बेसिकली आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे कवरिंग, ठीक है। अगर और थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो आप बोलोगे लेवल्स, ठीक है, लेवल्स, ठीक है। हम कहते हैं ना लेयर, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, ठीक है। इसको हम लेवल्स भी कह सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। हम बोलेंगे लेवल 4 में आपको ये मिलेगा, लेवल 3 में ये मिलेगा, 2 में ये मिलेगा, 1 में ये मिलेगा, ठीक है। इसमें आप एक एग्जांपल अर्थ वाला भी देख सकते हो, जिसमें कि अर्थ क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल होता है, ये वो सो होता है, ठीक है। जो लोअर लेवल्स होते हैं या फिर उनको आप लोअर लेयर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको आउटर में तो आपको वही मिलेगा, आपको वही लीव्स मिलेंगे, ड्राई लीव्स मिलेंगे, ये वो सो अनसन चीज़ें जो है, स्टोन्स मिलेंगे, वो मिलेंगे। तो जो लोअर लेवल है उसमें आपको ये सब नहीं मिलेगा, उसमें आपको सिर्फ सीधा सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नीशियस रॉक्स, ये वाली चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। चलो यार सोशल स्टडीज से बाहर आते हैं थोड़ा, ठीक है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसको फटाफट मिटाता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा रियल अपने कोडिंग के उस पर आते हैं, ठीक है। एथिकल हैकिंग वाले पे वापस उतरते हैं। लेयरिंग मीन्स यू डिवाइड द टोटल फंक्शनैलिटी इनटू अ नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है। आप जो फंक्शंस हैं, ठीक है, जो फंक्शन है किसी भी नेटवर्क का, ठीक है, आप उसको लेवल्स में बांट रहे हो, ठीक है। आप उसको लेवल्स में बांट रहे हो, वेयर फंक्शंस ऑफ ईच लेवल इज वेल डिफाइंड। कहने का मतलब एक नेटवर्क है, ठीक है, एक नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क एग्जांपल दूं इस नेटवर्क का, मान लो इस नेटवर्क की जगह मैं एक चीज लिखूंगा, आप समझ जाओगे, इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम सोशल सर्विस से ही समझाएंगे क्योंकि वो भी एक नेटवर्क है। अगर मान लो अगर आपको किसी से बात करनी है, ठीक है, अगर आपको किसी से बात करनी है तो यहाँ आप जो ऊपर है ना, यहाँ पे मैसेज वाला बॉक्स, आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, ना कि यहाँ नीचे रील्स वाले सेक्शन पे, ठीक है। रील्स वाले सेक्शन पे आप नहीं क्लिक करोगे, बल्कि आप मैसेज वाले बॉक्स पे क्लिक करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैसेज वाला बॉक्स आपको आपके दोस्त के पास मैसेज बॉक्स पे पहुँचाएगा। तो वैसे ही किसी भी नेटवर्क में काम करने के लिए, ठीक है, हर चीज़ के कोई फंक्शन है, ठीक है, और उन फंक्शंस को, ठीक है, लेवल वाइज हमने बांट रखा है, ठीक है। लेयरिंग मीन्स यू डिवाइड द टोटल फंक्शनैलिटी इनटू अ नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है, वेयर फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द लेवल इज वेल डिफाइंड, ठीक है। ये है हमारी डेफिनेशन लेयर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर को समझने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक वेल नोन मॉडल हमारे पास आता है जिसको कि कहते हैं हम ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं OSI, ठीक है। यही है द 7 लेयर OSI मॉडल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो रेफरेंस मॉडल है, ठीक है, ये जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल है, इसको प्रपोज करा था किसने? ISO ने, ठीक है, ISO ने। ISO की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस मॉडल को, ये देखो, जब ISO ने इसको प्रपोज करा है यार, तो ये सीधा ISO का मॉडल ही हुआ ना, तो इसको हम ऐसा बोलते हैं ISO's OSI, ठीक है, मॉडल। ISO's OSI मॉडल इसको कहते हैं, ठीक है। अब इस मॉडल में ना हमारे पास 7 लेयर्स हैं, ठीक है। और ये जो 7 लेयर्स हैं ना, इनका डिफरेंट काम है, ठीक है, इनका डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, ठीक है, इनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि ये बना सके बेस्ट नेटवर्किंग सिस्टम।
यार देखो बेस्ट नेटवर्किंग सिस्टम के लिए, ठीक है, फंक्शनैलिटी बेस्ट होनी चाहिए, और फंक्शनैलिटी बेस्ट तब होगी जब इसको हम लेयर्स में बांट देंगे। लेयर्स का मतलब या तो आप लेवल्स भी बोल लो, लेवल्स भी वही मतलब है और लेयर्स भी वही मतलब है, ठीक है। आपने इनको लेवल्स में बांट दिया, इन लेवल्स को आपने बेस्ट फंक्शनैलिटी कर दी इन लेवल्स की, ठीक है। आपने हर किसी का काम बहुत अच्छे से बता दिया कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, इसके अलावा और कुछ काम नहीं करोगे, तो जिसकी वजह से एक बेस्ट नेटवर्किंग सिस्टम आपके सामने निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यार इस OSI की क्या ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव ऐसे क्यों, मतलब इनकी ज़रूरत क्या पड़ गई, ठीक है, इस OSI की क्या ज़रूरत है, ठीक है। फटाफट इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, अब OSI के ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे कि क्या क्या इनके मतलब मेन काम थे जो इनको करने हैं, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्किंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर कह सकते हो बिकम्स मोर सिस्टमेटिक। अब इनका मेन, सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव ये था यार, देखो 7 लेयरिंग है, ठीक है, 7 लेयरिंग है। कहने का मतलब ये 7 लेवल्स में बटा हुआ है, ठीक है, कहने का मतलब ये 7 लेवल्स में बटा हुआ है, और 7 लेवल्स में बटा हुआ है तो यार इसका जो नेटवर्किंग हो जाएगा, ठीक है, जो इसका नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर होगा या फिर नेटवर्किंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ना एक काम हो रहा है, 2 काम हो रहे हैं, 3 काम हो रहे हैं, 4 काम हो रहे हैं, 5 काम हो रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये इसमें इतने ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा ना कि कभी कभार ना ये काम क्लैशेज होने लग जाएंगे, ठीक है। अब ये जो क्लैशेज होंगे ये होंगे कोड प्रॉब्लम से, ठीक है, ये आपने जो भी इसकी कोडिंग कर रखी होगी, ठीक है, इतनी एडवांसमेंट कोडिंग नहीं हो पाती, तो इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, इसको ना 7 लेयर्स में बांट दो। 7 लेयर्स में इन लोगों ने बांट रखा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 7 में ही बटेगा, इन लोगों ने, इनका जो मॉडल है, ठीक है, ISO का जो मॉडल है, उन्होंने 7 लेयर्स में बांट रखा है और हर लेयर को एक काम बता रखा है कि कैसे डाटा को आपको भेजना है, ठीक है। ये किस लिए काम है, ये मॉडल किस काम का है, किस काम के लिए हम इस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, काम मेन वही है, डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, पूरे नेटवर्किंग में सिर्फ एक ही काम होता है हमारा, ठीक है, पूरे हमारे नेटवर्किंग में एक ही काम होता है, ठीक है, वो होता है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन इज डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था सबसे पहला। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि यार अगर सारे काम, सारे लेवल्स जो हैं वो अलग अलग डिफाइंड होंगे और उनकी फंक्शनैलिटी अलग अलग डिफाइंड होंगी, ठीक है, तो अगर कभी मान लो ये फॉर एग्जांपल ये वाला जो लेयर है, ठीक है, इसमें खराबी आ गई, बाकी सब जो है वो बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया चल रहे हैं, तो अगर वो सारे एक ही बॉक्स में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक ही उसमें सारा काम हो रहा होता तो आप ढूंढना मुश्किल हो जाता। लेकिन इसमें क्या होगा, आप सीधा इस वाले लेवल पे आओगे, ठीक है, सीधा इस वाले लेयरिंग पे आओगे या फिर इस वाले लेवल पे आओगे, और इसको ना आप जिस भी सॉफ्टवेयर से सही करना चाहते हो उसको आप इसको सही कर दोगे, ठीक है, इजीली आप इसको मेंटेन कर पाओगे, इजीली आप इसकी मेंटेनेंस कर पाओगे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लेयर्ड नेटवर्क का OSI मॉडल का डायग्राम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे क्या है, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बोलोगे यार क्या अजीब सा डायग्राम है, ठीक है। द 7 लेयर OSI मॉडल, देखो 7 लेयर का मतलब ही वही है कि इसमें 7 लेयर हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले ये होस्ट टू होस्ट क्या है ये देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये मैं बता दूंगा क्या है, पॉइंट टू पॉइंट क्या है ये भी बता दूंगा, ठीक है। इसको साइड करते हैं, इनको मिटा लेते हैं, वेट अ मिनट, ठीक है। तो सबसे टॉप पे जो है, ठीक है, सबसे टॉप पर है, ये ऊपर से नीचे चलेगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। डायग्राम ध्यान से देखते जाना, मैं आपको समझा दूंगा, बहुत आसान है। 5, 6, 7 पूरा डाटा कम्युनिकेशन कैसे काम करता है वो अब आपको समझ आने लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो लेयर है वो काम करती है एप्लीकेशन पे, बस सुनते जाओ, मैं इनका फंक्शन आपको बताता जाऊंगा। ये लेयर्स हैं, ठीक है, ये लेयर्स हैं, इनके फंक्शन मैं आपको बता दूंगा अभी। पहला है एप्लीकेशन, ठीक है, दूसरी लेयर है प्रेजेंटेशन, तीसरी लेयर है सेशन, चौथी लेयर है ट्रांसपोर्ट, पांचवी लेयर है नेटवर्क, छठी लेयर है डाटा लिंक और सातवीं लेयर है फिजिकल, ठीक है, सातवीं लेयर है फिजिकल। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ऊपर की जो 4 लेयर है, जो टॉप 4 लेयर्स हैं, ठीक है, ओहो वेट अ मिनट, कंट्रोल Z, ये हम आगे, ठीक है, ओके, ठीक है। ये तो जो ऊपर की 4 लेयर्स है ना, इनको हम बोलते हैं होस्ट टू होस्ट, ठीक है। अब ये होस्ट टू होस्ट का मतलब क्या है सर, मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल बता देता हूँ। A B, आपको B पे भेजना है, बीच में है C, देखो इजी एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। A से आपको C लिंक से जोड़ रखा है, C से D जोड़ रखा है, D से B जोड़ रखा है। अब ध्यान से सुनना, A है सेंडर, ठीक है, A है सेंडर, B है रिसीवर, अब ये जो ऊपर के 4 होता है ना होस्ट टू होस्ट, डाटा कम्युनिकेशन में ये ऊपर के 4 जो है वो डायरेक्ट होस्ट से कनेक्ट रहते हैं,
एक होस्ट से जो कि सेंडर है और एक दूसरे होस्ट से जो कि रिसीवर है, ठीक है, मेन होस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक होस्ट क्या है, एक होस्ट है सेंडर, ठीक है, और दूसरा होस्ट क्या है, दूसरा होस्ट है हमारा रिसीवर, ठीक है। सेंडर होस्ट टू रिसीवर होस्ट, ठीक है। तो ये जो ऊपर के 4 हैं, ये ऊपर के जो 4 लेयर्स हैं, ठीक है, ये आपको सिर्फ मिलेंगे ए और बी से कनेक्टेड, यानी कि सेंडर और रिसीवर से कनेक्टेड। सी और डी के पास ये ऊपर के 4 लेयर्स नहीं होंगे। ध्यान से सुनो, सी और डी यानी कि बीच के जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, इंटरमीडिएट नोड्स डोंट हैव, सॉरी, इंटरमीडिएट नोड्स डोंट हैव अपर 4 लेयर्स ऑफ OSI, ठीक है, मॉडल। OSI मॉडल जो है उसमें जो अपर 4 लेयर्स हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट नोड्स के पास वो नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप OSI मॉडल के उस पर बात कर रहे हो, ठीक है। तो 5th 6th और यार फिर देखो अब ना 5th 6th रुको यार, हाँ, तो अब ध्यान से देखना 5th 6th और 7th क्या है फिर, ठीक है। पॉइंट टू होस्ट तो सर आपको हमें समझ आ गए कि सेंडर और रिसीवर के पास ही ये 4 लेवल्स होंगे, ठीक है। तो क्या इसका मतलब 5th 6th और 7 जो हैं वो हमारे मतलब इंटरमीडिएट नोड्स के पास होंगे? ऐसा भी नहीं है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ किन के पास होंगे, वो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं यार, इसको मिटा लेते हैं, फालतू की चीज़ है, ठीक है। जैसे ही कोई चीज़ समझ आ जाए, ठीक है, उसको मिटा लो, क्योंकि वो अब आपके दिमाग में बस चुकी है और उसको रिवाइज कर लेना बाद में मेरे दिए गए नोट्स से, ठीक है। हाँ, तो पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है, ठीक है, टू नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड बाय अ लिंक। देखो अब मैंने आपको फिर बोला, लिंक क्या है? किसी भी 2 नोड्स को या फिर किसी भी 2 होस्ट को, होस्ट तो नहीं, अब नोड्स बोलो, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। किसी भी 2 नोड्स को कोई एक लिंक जब कनेक्ट करती है, ठीक है, तो वो होता है पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि ए और सी 2 नोड्स हैं, ठीक है, उनके बीच एक लिंक है जो कि उन्हें कनेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया एक, ठीक है। सी और डी 2 यहाँ पे नोड्स हैं, ठीक है, और एक लिंक उनको कनेक्ट कर रहा है। डी से बी में भी यही केस है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लिंक कितने हुए? 3 लिंक हुए। तो 3 लिंक का कहने का मतलब यहाँ पे कितने पॉइंट टू पॉइंट हुए? 3 पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल आपको इन तीन में मिलेगा, ठीक है। इसमें मिलने वाला है, इसमें मिलने वाला है और इसमें भी मिलने वाला है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने पॉइंट टू पॉइंट भी समझ लिया है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट भी समझ लिया है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ना इनके मतलब बताता हूँ यार। 7 लेयर्स तो ठीक है, ये एप्लीकेशन है क्या, इस फंक्शन का काम क्या है, ये फंक्शंस है, ठीक है। एप्लीकेशन का काम क्या है, प्रेजेंटेशन का काम क्या है, सेशन का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, नेटवर्क हो गया, डाटा लिंक हो गया, फिजिकल हो गया। क्यों, कैसे ये हेल्प करते हैं हमें डाटा कन्वर्जन में, कैसे ये हमारी हेल्प करते हैं किसमें, डाटा ट्रांसमिशन में या फिर डाटा कम्युनिकेशन में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लेयर फंक्शंस की बात करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि फंक्शंस, ये जो अभी हमने पीछे पढ़े ना, ये 7 लेयर्स, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखो, पिछले में क्या था, फिजिकल सबसे नीचे था, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो हम उल्टे से चलेंगे, नीचे से आपको बताऊंगा, क्योंकि जो डाटा ट्रांसमिशन है वो हमेशा लोअर से ही होने वाला है, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन जो भी होने वाला है वो लोअर से ही होने वाला है। अब सबसे पहले ये आपको समझने में भी आसानी होगी। रिलेशन ये स्टैब्लिश करता है 2 होस्ट के बीच में, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूं कि ये एक लिंक है, ठीक है, जो पॉइंट कर रहा है ए नोड को, ठीक है, और बी नोड को, ठीक है, ये एक दूसरे से फिजिकली अब कनेक्ट हो चुके हैं, ये कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो ये वाला एक लिंक जो है वो 2 नोड से जब कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो इसी का काम होता है फिजिकल का, ठीक है। फिजिकल फंक्शन का काम यही होता है, ठीक है, कि ए नोड और बी नोड आपस में कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, एक फिजिकल लिंक के थ्रू, ठीक है। यही फिजिकल फंक्शन का काम होता है, ठीक है, फिजिकल लेयर का काम यही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डाटा लिंक। अब भाई ये डाटा लिंक क्या है, ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब ए से लेकर, आप ध्यान से सुनना, ए से लेकर बी में आप कोई डाटा भेज रहे हो, ए से लेकर बी में आप कोई डाटा भेज रहे हो, ठीक है, ये लिंक है। तो ये डाटा लिंक जो है, ये वाला लेयर ना चेक करेगा कि इसके बीच में कोई एरर तो नहीं है, ठीक है।
क्योंकि यार अगर देखो कोई एरर हुआ ना तो डाटा कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा। अगर हो भी गया गलती से तो वो ना प्रॉपर नहीं होगा बिल्कुल, यानी कि आधा डाटा पहुंच जाएगा और आधा डाटा या तो मिसिंग रहेगा या तो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, या तो जो आधा डाटा होगा वो हमारा करप्ट हो जाएगा, ठीक है, करप्ट हो जाएगा। अब ये जो करप्ट होगा देखो इसको हम एक्सेस कर भी सकते हैं और कभी कभार ना इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली लेयर जो है ये हमारी हेल्प करती है किसमें, एरर डिटेक्शन में, ठीक है, एरर डिटेक्शन में। और साथ ही साथ ये हमारी हेल्प करती है कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ डाटा है, यानी कि फॉर एग्जांपल ए से लेकर ए में बहुत सारी जुड़ी हुई है, ठीक है, ए में बहुत सारी लिंक जुड़ी हुई है, सी भी जुड़ा हुआ है, डी भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर डी जो है वो बी से भी जुड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डी जो है वो बी से भी जुड़ रखा है, ये देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मान लो ए से लेकर बी में जाने में उसको कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई तो वो क्या करेगा, या फिर उसको ऐसा लगा कि यार ये वाली लिंक जो है वो स्लो है तो ए से डी में भेज देगा, ठीक है, फिर डी से बी में भेज देगा। तो डाटा लिंक का काम होता है हमारा, ठीक है, कि एरर को डिटेक्ट कर सके ताकि जो डाटा हमारा ट्रांसफ़र है, डेटा ट्रांसफ़र है वो ईजिली हो जाए, ठीक है, बिना किसी एरर के, ठीक है, एरर लेस होना चाहिए, एरर लेस, ठीक है। अब फिफ्थ वाले की बात करते हैं, हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं नंबरिंग भी उल्टी कर रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ हमारा नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क लेयर है ये हमारी क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट इज मेन कंसर्न, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, डाटा किस फॉर्म में जाता है, पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क का काम ही यही है कि ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना पैकेट का, ये इनका मेन कंसर्न होता है कि डाटा को हमें पहुंचाना है, ठीक है। नेटवर्क का काम ही यही होता है, ठीक है, कि डाटा को पहुंचाना है, इस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है और टर्मिनेशन करना है कनेक्शंस का, ठीक है। अब ए से लेकर बी तक जाना है, या तो ए से लेकर बी डायरेक्ट जाए या फिर ए से लेकर डी और फिर डी से बी, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश करेगा, ये इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। डाटा लिंक को यही बना के देगा, ठीक है। टर्मिनेट भी यही करेगा, जब पूरा डाटा इजीली पहुंच जाएगा, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के पहुंच जाएगा तो टर्मिनेट भी यही करेगा, ठीक है। इस्टेब्लिश करेगा यही, टर्मिनेट करेगा यही, या फिर बीच में कोई दिक्कत आ गई तो मेंटेनेंस भी इसी के अंडर होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो चलते हैं, ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ, उसके बाद यहाँ पर फोर्थ आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फोर्थ आ जाता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये एंड टू एंड रिलायबल होता है यार, ठीक है, ये एंड टू एंड रिलायबल होता है। कहने का मतलब अभी समझा देता हूँ, ठीक है, बहुत आसान है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ए से लेकर देखो रास्ता, अब थोड़ा सा ना रास्ता कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल रास्ता मान लो ए से लेकर सी है, ठीक है, ए से सी जाना है, फिर सी से डी जाना है, फिर डी से बी जाना है। अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट वाला जो लेयर है वो सीधा एंड टू एंड रिलायबल है। कहने का मतलब वो ए से कनेक्ट है और सीधा बी से कनेक्ट है, सी और डी से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सी और डी से उसको कोई मतलब नहीं है। ए वाला जो सेंडर है, ठीक है, वो सीधा डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए मैं डॉटेड कर रहा हूँ। वो सीधा रिसीवर को पूछ सकता है, इसको ना मिटा देते हैं हम, समझना है हमें, ठीक है। रिसीवर को सीधा डायरेक्ट पहुंच सकता है कि आपके पास डाटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब वहां से रिसीवर उसको बता सकता है कि हाँ भाई हमारे पास डाटा पहुंच गया या फिर डाटा नहीं पहुंचा, ठीक है। तो ये काम होता है ट्रांसपोर्ट का, जो कि एंड टू एंड रिलायबल होता है, ठीक है, एंड टू एंड रिलायबल होता है, ठीक है, विद होस्ट, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इंटरमीडिएट नोड्स। जो बीच के इंटरमीडिएट नोड्स हैं यानी कि सी और डी हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, सी और डी से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा साफ दिखा देता हूँ आपको डायग्राम, ठीक है। उसको सी और डी जो होस्ट हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि उनकी तरफ से कोई गलती तो नहीं हुई, उनको कोई मैटर नहीं करता, वो फिर से भेज देगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाला लेयर जो है वो फिर से कमांड दे देगा कि फिर से भेजो डाटा को, ठीक है, क्योंकि डाटा बी के पास नहीं पहुंचा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेशन की, क्या हमारे पास आगे भेजा नहीं है, ठीक है। चलो इसको पीछे करते हैं, वो पीछे वाला डायग्राम मत देखना, ठीक है, वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, समझा दूंगा अभी, ठीक है। इसको हम फटाफट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। क्लियर करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ अगला जो है यानी कि थर्ड नंबर का, ठीक है, वो है हमारा सेशन, ठीक है। अब ये सेशन क्या है यार, कभी भी आपने नोटिस करा है, आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो, ठीक है, तो हमेशा वो आपको अरे हाँ
एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कॉलेज की वेबसाइट्स होती है ना, तो उसमें आप जब लॉगिन करते हो तो लॉगिन पेज में क्या होता है, कई कॉलेज ऐसा करते हैं जिसमें वो अपना एक लॉगिन पेज बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप अपना जो भी है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डालोगे, जैसे स्टूडेंट आईडी, ठीक है, अपना पासवर्ड, ठीक है, और उसके बाद वो ना आपको लॉगिन पे अपने मतलब अपने कॉलेज के पेज पे पहुंचा देते हैं, और वहाँ आप जो भी देखना चाहते हो, जैसे कि अपना एकेडमिक टेस्ट है, अपनी अटेंडेंस A to Z, उसके बाद आप जैसे ही उसको ना लॉग आउट करोगे, ठीक है, रुको वेट अ मिनट, यहाँ पे लॉगिन लिख देते हैं, लॉगिन, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लॉगिन करा, ठीक है, ये इनका है अपीयरेंस, या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही लिख देते हैं, ये इनका GUI है, ठीक है, या फिर यूज़र इंटरफेस, जो भी आप समझना चाहते हो, ठीक है, ये इनका UI है। एक काम करते हैं इसको ना, हाँ, तो ये है इनका लॉगिन पेज, ठीक है। उसके बाद ये है इनका यूज़र इंटरफेस, ठीक है। आप इस यूज़र इंटरफेस में आपने लॉगिन कर लिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ये है इनका यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के बाद आप इसमें अपने टेस्ट वेस्ट के मार्क्स, जो भी है, अटेंडेंस, सब देख सकते हो, ठीक है। आपने अपने सब कुछ चेक कर लिया। उसके बाद आप जैसे ही आप आउट हुए एप्लीकेशन से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपकी जो डिटेल्स है ना, आपका जो पेज है, ठीक है, वो भी सेशन एक्सपायर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप सीधा लॉग आउट हो गए, ठीक है। तो इसमें लॉग आउट आपने खुद नहीं करा था, आपने तो लॉग इन कर दिया था, ठीक है, लेकिन आपने जैसे ही क्विट करा, आपने जैसे ही इनका ऐप क्विट करा, इनका एप्लीकेशन क्विट करा, आप अपने आप लॉग आउट हो गए, ठीक है। तो ये हेल्प करता है सेशन वाला हमारा काम करता है इसमें, ठीक है, मैनेजेस, ठीक है, मैनेजेस सेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये वाले लेयर के अंडर आता है ये सब काम, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसमें ना अगर आपको कभी भी कोई एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें ना आपको ना अपना जो डाटा है, ठीक है, आपको अपना डाटा कहीं भेजने से पहले एनक्रिप्ट करना है, तो आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। एनक्रिप्ट करने के बाद आप उसको भेज सकते हो, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं, ठीक है, इसका भी मेरे पास एक एग्जांपल है। आपने व्हाट्सएप देखा होगा, ठीक है, अब उसमें एक वन टाइम पॉलिसी है, आपने व्हाट्सएप देखा होगा। व्हाट्सएप में क्या होता है, ठीक है, व्हाट्सएप में क्या होता है, आप जो फोटो है वन टाइम फोटो वाला जो ऑप्शन है, जिसमें आप फोटो खींचते हो और सामने वाला उसको वन टाइम ही भेजे, वन टाइम ही देखे, ठीक है, तो उसको आपने एनक्रिप्ट कर दिया। तो उसमें आपने क्या करा, उसमें आपने कोडिंग करके, ठीक है, उसको आपने उसकी सिक्योरिटी को, ठीक है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। तो ये जो सिक्योरिटी एनहेंस करा, ये आपने अपने एंड से करा, ठीक है। डाटा को आपने और ज़्यादा वो करा, क्या बोलते हैं इसे, डाटा को इम्प्रूव करा, ठीक है, डाटा इम्प्रूवमेंट, डाटा को आपने इम्प्रूव कर दिया। ये जो आपने डाटा इम्प्रूव कर दिया ना, इसी को प्रेजेंटेशन के अंदर, प्रेजेंटेशन लेयर्स के अंदर डिफाइन किया जाता है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड्स करता है डाटा इम्पिडेंस, ठीक है। आप डाटा को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आखिरी आता है हमारे पास एप्लीकेशन। यार ये एप्लीकेशन वाला सबसे आसान है, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंटरफेस पॉइंट फॉर यूज़र एप्लीकेशंस, ठीक है, यूज़र एप्लीकेशंस के लिए इंटरफेस पॉइंट होता है ये, ठीक है। आप जो कुछ भी एप्लीकेशन में फ्रंट में देखते हो, ठीक है, जो भी आपको शो पे होता है, ठीक है, आपने कभी भी कोई एप्लीकेशन खुली होगी, आपके सामने ना डाटा ही आता है, ठीक है। कुछ भी अगर आप A to Z कोई इमेज भी देख रहे हो, ठीक है, कोई बटन भी देख रहे हो, A to Z आप कुछ भी देख रहे हो ना, तो वो एक डाटा है, ठीक है, वो एक डाटा है, ठीक है। तो इंटरफेस, तो उस डाटा का ना कुछ इंटरफेस बना रखा है, कुछ चेहरा बना रखा है, ठीक है। तो जिस चेहरे को आप देखते हो वो पूरा एप्लीकेशन लेयर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आई होप अब आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है, लेयर के फंक्शंस। और अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कमेंट डाउन कर लो, हमारी ईमेल एड्रेस है, ठीक है, हमारी ईमेल एड्रेस है। बाकी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक, आप हमारा ये इंस्टाग्राम हैंडल ले सकते हो, कोडिंग वर्ल्ड, ठीक है, ऑफिशियल, ठीक है, CW का ब्लू में टैग लगा होगा, ठीक है, तो वही हमारा चैनल होगा, ठीक है, वही हमारा इंस्टाग्राम हैंडल होगा, ठीक है। बाकी अब आ चुका है हमारे पास, सबसे पहले ब्रांडिंग तो देखने को मिल ही रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है मुझे इसको देखकर, इम्प्रूवमेंट और मोटिवेशन, ठीक है, इनको देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, साफ सीधी बात, नो बकवास। तो ये ना, ये पूरा है A, ठीक है, ये पूरे को आप मान लो, ये जो पूरा काम हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, ये आप मान लो B नोड, ठीक है, उसके बाद आप मान लो एक C नोड और उसके बाद मान लो आप D नोड, ठीक है। आपको A से लेकर D में ट्रांसफ़र करना है अपना डाटा, ठीक है। तो डाटा कम्युनिकेशन कैसे होगा वो आप समझना, ठीक है, हाउ डाटा फ्लोज, कैसे डाटा फ्लो होता है एक साइड से दूसरी साइड। सबसे पहले
एप्लीकेशन खुलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन खुलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन खुला, ठीक है, कि ऊपर से लेकर नीचे तक डाटा फ्लो होता जाएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहले एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, फिर प्रेजेंटेशन से सेशन, फिर सेशन से ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डाटा लिंक, फिर फिजिकल। अब ये जो फिजिकल है ना, आप सुनना, ये जो फिजिकल है, ये फिजिकल काम करेगा अपना। फिजिकल का काम क्या था, ए से लेकर बी तक एक फिजिकल कनेक्शन को बना देना, ठीक है। यहाँ पे ए से लेकर बी हमने इसलिए बोला क्योंकि ए और बी हमने नाम ले रखे हैं, ठीक है। दो होस्ट को एक लिंक से कनेक्ट करना फिजिकली, फिजिकल वाले का काम है, इसीलिए वो सबसे नीचे है, ठीक है। ऊपर से नीचे आया डाटा, ठीक है, ए से बी में कनेक्ट हो गया। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जो ये लिंक होते हैं ना, लिंक, ठीक है, उनके पास ये नीचे के 3 रहते हैं। कौन कौन से? नेटवर्क रहते हैं, डाटा लिंक रहता है और फिजिकल रहता है, ठीक है। सबसे पहले ये फिजिकल से टच होगा, ठीक है, बी में, फिर ऊपर जाएगा, फिजिकल से ऊपर जाएगा डाटा लिंक पे, फिर नेटवर्क पे जाएगा, ठीक है। नेटवर्क देखेगा कि अब इसको कहाँ फॉरवर्ड करना है। नेटवर्क का काम क्या था, मैंने आपको बताया था ना, इस्टेब्लिशमेंट करने का, मेंटेन करने का, ठीक है, और टर्मिनेट करने का, ये काम था नेटवर्क का। तो वो ये देखेगा कि भाई अब इसको कहाँ जाना है, ठीक है, तो वापस उसको वापस नीचे भेजेगा, नीचे जाएगा डाटा लिंक में, फिर जाएगा फिजिकल में। जैसे ही फिजिकल में जाएगा, फिजिकल का काम सिर्फ एक ही है, कनेक्ट करना एक लिंक को 2 नोड्स से, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। फिर से अब सी के अंदर जाएगा फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ये अपना काम करेंगे, फिर वापस वहाँ से नीचे आएगा डाटा हमारा, ठीक है, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, ठीक है। फिजिकल का काम क्या है, सी से डी में जोड़ देना, ठीक है, 2 होस्ट 2 नोड्स जुड़ जाएंगे एक लिंक के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब ऊपर जाएगा, ध्यान से देखना, फिजिकल है, फिजिकल से कनेक्ट हो गया, डाटा लिंक अपना एरर चेक करेगा, ठीक है, एरर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क अपना काम करेगा। नेटवर्क क्या काम करेगा, बताओ, नेटवर्क का काम क्या था? नेटवर्क का काम ये था कि वो मेंटेन करे, ठीक है, वो अपना ये चेक करे कि मतलब जो भी आपने भेजा है, ठीक है, क्या वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रखा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट वाला जो लेयर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला लेयर। अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट ए सीधा डायरेक्ट पूछेगा डॉटेड, मैंने आपको बताया था ना पीछे डॉटेड करके, सीधा पूछेगा डी वाले को, यहाँ पे डी है ना, डी वाले को पूछेगा, बोलेगा क्या डाटा आपके पास आ गया है, यहाँ ही बोलेगा हाँ आ गया है, तो वो ऊपर चल जाएंगे सेशन पे, प्रेजेंटेशन पे, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे आपके पास पूरा डाटा जो है वो शो अप होने लग जाएगा, डाटा हमारा फ्लो करता है, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम अपना काम करता है, ठीक है। तो इस वाले में सिर्फ इतना ही है, ये पूरा हमारा जो पीपी मतलब ये जो पूरा पेज था वो सिर्फ लिंक था, किस लिए, ताकि हम समझा सके डाटा फ्लो को, ठीक है, डाटा कैसे फ्लो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास यार इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। सुनो, इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले 3 होते हैं, ठीक है, मैंने लिख रखे हैं। हब होता है, ठीक है, ब्रिज होता है, मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है, और एक वर्चुअल इमेज ना अभी यहाँ पर आपको शो अप भी होने लग जाएगी, ठीक है। मैं तीनों की वर्चुअल इमेज आपके सामने डाल दूंगा, ठीक है, आपको दिख जाएगा कि ये कैसे दिखते हैं, ठीक है, और इनमें क्या अंतर होता है वो मैं आपको बता दूंगा। हब जो है, ठीक है, उसकी आप फोटो भी देख सकते होंगे, अभी साइड में दिख रही होगी आपको, ठीक है। ये एक्सटेंड करता है, ठीक है, द स्पैन ऑफ अ सिंगल लैन, ठीक है। यानी कि इस हब से हमारे जो कंप्यूटर नोड्स होते हैं, या फिर जो हमारा यूज़र होता है, या फिर हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, या फिर जिसको आप अभी तक नोड बोलते आ रहे हो, ठीक है, बीच बीच में आपने इसको होस्ट भी बोल दिया जब ये सेंड कर रहा है कुछ डाटा, तो ये जो है ये कनेक्ट रहता है किससे, हब से, ठीक है। तो ये काम रहता है हमारे हब का, ठीक है। उसके बाद ब्रिज को हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लेयर 2 स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी फोटो भी अभी आपको साइड में दिख रही होगी, लेयर 2 स्विच बोलते हैं, जो कि कनेक्ट करता है किसको, इसका काम होता है वेट अ मिनट, कनेक्शन ऑफ 2 और मोर लेंस, ठीक है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा लेंस को एक साथ जोड़े रखने का काम होता है हमारे ब्रिज का, ठीक है, जिसको कि हम लेयर 2 स्विच भी कहते हैं। अब आप ब्रिज मत बोलो, इसको लेयर 2 स्विच ही बोलो, ठीक है, ज़्यादा आपको बेटर रहेगा, ठीक है। वर्क्स एट डाटा लिंक लेयर लेवल, ठीक है। अब मैं पीछे करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, ये रहा डाटा लिंक इस वाले लेवल पे काम करता है। यहाँ पर आपके ना जो ब्रिज, आपको यहाँ ब्रिज देखने को मिलेंगे इस वाले लेवल पर, या फिर इस वाले लेयर पर, लेयर लेवल जो आप बोलना चाहो, ठीक है। यानी कि आप इनको बोल सकते हो लेवल 2 स्विच, ठीक है, लेवल 2 स्विच।
इस वाले पे आपको डाटा लिंक लेवल पे आपको ब्रिज देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राउटर, जिसको कि हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेयर 3 स्विच, ठीक है। कहने का मतलब हब सबसे स्मॉल होता है, ठीक है, हब नाम बड़ा है उसका हब, ठीक है, लेकिन होता सबसे स्मॉल है। उसके बाद होता है ब्रिज, उसके बाद होता है राउटर, ये बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग लेवल में है ये, ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये कनेक्ट करें किसको, एनी कॉम्बिनेशन, कनेक्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है, कितने भी लेंस को कनेक्ट कर सकता है ये अपने पे, सिर्फ लेंस को नहीं भाई, वेंस को भी, ठीक है। अगर लेंस और वेंस नहीं पता ना तो सेकंड वीडियो जाकर देख लेना, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैं नहीं समझाने वाला, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, बस इतना समझ लो। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो कि हमारा लोकली वर्क करता है। और वाइड का मतलब, वैन का मतलब होता है वाइड, पीछे का यही होता है एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये आप समझ लेना, ठीक है। पार्ट 2 में जाके एथिकल हैकिंग के वीडियो मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा इसका जो काम होता है, वर्क्स एट नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क लेयर लेवल, ठीक है, नेटवर्क लेयर लेवल पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, राउटर, यानी कि सेकंड पे, यानी कि ये जो फिफ्थ वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ वाले पे आपको मिल जाएगा राउटर देखने को मिलने को, ठीक है, राउटर, जिसको कि हम लेवल 3 स्विच भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार, ये है सबसे इम्पोर्टेंट तो बहुत है ये, ठीक है। बस डायग्राम देखना, टिपिकली इंटर नेटवर्किंग स्ट्रक्चर, ठीक है, टिपिकल इंटर नेटवर्किंग स्ट्रक्चर हमारे सामने है, ठीक है। अब इसमें आप क्या देखने को मिल रहा है आपको कि एक वर्ल्ड है, ठीक है, ये पूरा ये आपकी कम्युनिटी है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके दिखा रखा है, ठीक है, ये है वर्ल्ड, यानी कि इसमें आप भी आते हो, ठीक है, मैं भी आता हूँ। ये जो पूरा है ये आपका कनेक्टेड है किससे, एक राउटर से। मैंने आपको क्या बोला था, देखो सबसे पहले ये डायग्राम बहुत हार्ड लग रहा होगा ना, अभी हार्ड लग रहा है ना, इसको चलो अभी ना इसको हम ऐसे बना के ही समझते हैं ना, ठीक है, तो बना के ही समझा देता हूँ यार इसको ना मैं। ये रहा हमारा, ठीक है, ये है वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि ये यू, ठीक है, आप हो ये, ठीक है, ये जो है ये डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है, किससे, राउटर से, ठीक है, ROUTER, यानी कि हम इसको कह सकते हैं लेवल 3 स्विच, ठीक है, लेवल 3 स्विच। अब ये आपको आसान लगने लग जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, लेवल 3 स्विच में ना आप बहुत सारे, ठीक है, कितने भी आप लेवल 2 स्विच लगा सकते हो, ठीक है, लेंस और वेंस लगा सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है, लेवल 2 स्विच, ठीक है, लेवल 2 स्विच। कहने का मतलब इसको हम ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है, एक जगह ब्रिज लिख देता हूँ, एक तरफ इस तरफ ब्रिज लिख देते हैं ना, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, ये मत सोचना इसमें लेवल 2 क्यों लिखा है, इसमें ब्रिज क्यों लिखा है, दोनों सेम है, ठीक है। इसमें भी ब्रिज, BRI, ठीक है, डॉट समझ जाना, ठीक है, इतना जगह नहीं है, इसमें भी ब्रिज। मैं आपको बस समझा रहा हूँ, बना के समझा रहा हूँ ताकि आप भी समझ जाओ। ये इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम जो है इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसको मैं आसानी से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये भी ब्रिज, 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 ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि ब्रिज में ना 2 या 2 से ज़्यादा लेंस को आप कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि ये जो लेवल 2 स्विच हैं इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो हब को, 2 या 2 से ज़्यादा हब को आप कनेक्ट कर सकते हो, हब और यहाँ पे डॉट लगाना, ठीक है, डॉट से समझ जाना बहुत सारे हब हैं, ठीक है, डॉट से समझ जाना 2 से ज़्यादा हब हैं, ठीक है। इसमें भी एक हब लगा दिया, ठीक है, और डॉट लगा दिए, डॉट से आप समझ जाना और हब हैं, ठीक है, और हब हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक हब बना दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, ठीक है, डायग्राम जैसा बनाने की कोशिश नहीं है, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है, कैसे हमारा टिपिकल इंटर नेटवर्किंग स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ा होता है, कैसे पूरा नेटवर्क, पूरा वर्ल्ड जुड़ा रहता है किसी भी डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग सिस्टम से, ठीक है, जो कि बहुत बड़े नेटवर्किंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हब, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट करके बता दिया कि बहुत सारे हब हैं, ऐसे बहुत सारे हब हैं, ठीक है। अब ये जो हब है, मैंने आपको क्या बोला था, ये कनेक्ट होते हैं किससे, कंप्यूटर नोड से, ठीक है, यहाँ पे लिख दो कंप्यूटर नोड, यानी कि ये कंप्यूटर नोड कौन है, ये आप ही हो यार, ये आप हम सब, ठीक है, सब हैं, ठीक है, एक हब में, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज़र लगा लो, ठीक है, यूज़र हो गया, या फिर आप कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी बोल लो, कंप्यूटर सिस्टम CS बना दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो नोड,
ठीक है, नोड सब एक ही है, सब एक ही चीज़ को डिफाइन कर रहा है, किसको, कि कोई सिस्टम इस चीज़ से कनेक्ट है, इस हब से कनेक्ट है, ठीक है, सिस्टम। अब कुछ समझ आ रहा है, यही पूरा डायग्राम जो है वो बगल में देखो, अब आपको समझ आएगा। वर्ल्ड है, ठीक है, ये देखो वेट अ मिनट, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। वर्ल्ड है, ठीक है, राउटर से कनेक्ट है, ठीक है, जो कि लेवल 3 स्विच है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, लेवल 3 स्विच में आप कितने सारे लेंस और कितने सारे वैंस लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेवल 2 स्विच लगा दी। लेवल 2 स्विच क्या होते हैं हमारे, लेवल 2 स्विच हमारे ब्रिज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेवल 2 स्विच, लेवल 2 स्विच, लेवल 2 स्विच और लेवल 2 स्विच। अब जो लेवल 2 स्विच है उसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा लेंस लगा सकते हो, यानी कि आपने एक हब लगा दिया और बाकी ये जो डॉट डॉट है ये दिखा रहा है कि और सारे हब हैं, ठीक है, बहुत सारे हब हैं, वो हम दिखा नहीं रहे कि कितने हैं टोटल, ठीक है। डॉट डॉट से समझ जाओ, इन्फिनाइट मत समझ लेना यार, सॉरी, इन्फिनाइट नहीं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा है, ठीक है, 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं हब जो है वो है कंप्यूटर नोड से कनेक्टेड। कंप्यूटर नोड क्या है, एक सिस्टम है, एक वर्किंग सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, एक वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जो कि कुछ डाटा प्रोवाइड कर रहा है या फिर डाटा को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ये भी एक कंप्यूटर नोड है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे लेवल 2 स्विच हैं, ब्रिज हैं, जिसमें कि कनेक्टेड है, क्या हब कनेक्टेड है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हब कनेक्टेड है, जिसमें आगे यहाँ पे नीचे एक लिख लो CS कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी सेम वही है, लेवल 2 स्विच, ठीक है, उसमें हमारा लेवल 1 स्विच ऐसे लिख रखा है, ठीक है, जो कि हब ही है, 2 या 2 से ज़्यादा कनेक्ट है, उनके नीचे कंप्यूटर सिस्टम है CS कंप्यूटर नोड, ठीक है। ये CN लिखा है मैंने, कंप्यूटर CSE होगा, सॉरी ये CN नहीं होगा, CS होगा, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर नोड समझ लो, हाँ कंप्यूटर नोड भी ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यार आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लिटरली यार। अभी ना मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि हम ना एक बार इसको एंड कर लेते हैं ना यार, बहुत हो गया, थक भी गए हैं। ये आखिरी में मैंने ना कीप ही कर लें, चलो फिलहाल कीप ही कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो आखिरी की स्लाइड खाली रखी थी, क्या पता काम आ जाती, नहीं आई काम, चलो कोई बात नहीं, वापस इस पे आते हैं, ठीक है। अपने इसको ओपन कर लेते हैं। फिलहाल यार टाइम देख रहे हो, 2:14 हो रहे हैं, और वो भी कितने, 27 जुलाई 2:14 सुबह के, ठीक है। इतना मतलब इतनी रात में आपके लिए कंटेंट बनाया जा रहा है, सोच रहे हो। तो इसके बदले में यार क्या चाहिए, इसके बदले में मेरे को चाहिए बस एक सब्सक्राइब, ठीक है, आपका सिर्फ एक लाइक, ठीक है, एक सब्सक्राइब चाहिए, एक लाइक चाहिए, और हो सके तो कृपा कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों में जिनको नेटवर्किंग कुछ भी समझ नहीं आती, ठीक है, जिनको ये कल, अगर आपका कल ही पेपर है या फिर आज ही पेपर है, ठीक है, या फिर आज से कुछ टाइम बाद है, या फिर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को देखो। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई है चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, और अगर कुछ भी अभी भी समझ ना आए ना तो लिटरली मेरे को आप कमेंट डाउन कर देना, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, या तो एक पर्सनली स्मॉल वीडियो बना दूंगा, या तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा, ठीक है। एथिकल हैकिंग का पार्ट 3 वाली ये वीडियो थी, ठीक है। सो प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट यार, डोंट फॉरगेट, सच बोल रहा हूँ यार, लिटरली मेरे ना गले में दर्द हो रहा है, इतना बोल के लगातार बोला हूँ ना यार, लगातार 1 टाइम रन है ये, ठीक है, लगातार बोले जा रहा हूँ तब से, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव हमने फिनिश कर लिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ठीक है। हमारा यही रहता है कि 5 ऑब्जेक्टिव को निपटाना है, ठीक है, और ढंग से निपटाना है, बिल्कुल डेप्थ में जाके, ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मल। मैंने एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा दिए हैं, ठीक है, एग्जांपल्स मैंने भर के दिए हैं आपको, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके दिमाग में बात बैठी नहीं होगी, ठीक है। एथिकल हैकिंग का ये पार्ट 3 की वीडियो थी, ठीक है। पार्ट 4 आपके लिए बहुत जल्द आएगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है ना भाई तो पूछो यार, ठीक है, आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ सबसे बेस्ट चीज़ यार, नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने बीच में कई बार बोला ये बात कि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नोट्स बहुत अच्छे बना रखे हैं मैंने, ठीक है, अलग अलग पेन से भी मैंने उसको लिख रखा है, ठीक है। डायग्राम जो है वो मैंने कलरफुल पेन से भी बना रखे हैं ताकि थोड़ा आपको सही लगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगे। सो ये है हमारा चैनल कोडिंग वर्ल्ड, ठीक है। मेहनत जम के है, ठीक है, बदले में बस आपकी सहायता चाहिए, ठीक है। उड़ेंगे साथ में उड़ेंगे, ठीक है, आसमान छुएंगे साथ में छुएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। इसको अब ना फटाफट एंड करते हैं, ठीक है, और हम भी चले सोने, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आपका दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे, ठीक है। ये रहा हमारा चैनल। सो चलो अब क्लोज करते हैं, बाय।